सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत करें हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषण। आभूषण एकमात्र ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है और प्रमुख आभूषणों के जो नाम हैं उनको याद कराने की अपनी क्या रहेगी, ट्रिक रहेगी। बहुत ही आसान इजी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप प्रमुख आभूषणों के नाम आसानी से याद रख सकते हो। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, सिर के प्रमुख आभूषण। अब कई बार 4 नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है क्रम से। जैसे पहले सिर का दे दिया, उसके बाद मस्तक आएगा या फिर कान आएगा या फिर नाक आएगा या फिर गला आएगा। इसी तरह क्रम से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करें सिर के प्रमुख आभूषण। तो सिर के प्रमुख आभूषण याद करने की ट्रिक रहेगी अपनी। रतन ने मेम के गेड़ी लगा, मंडीली से फूल, काचर, रखड़ी, चूड़ा, पत्री, झेला, छाछ, चुरा कर, साथ में आपको बोलना चुरा कर, सेल लगा, बेचकर गो, मतलब सेल लगाई उसके बाद में भाग निकला बेचकर। तो इससे आप सभी सिर के आभूषण आसानी से नाम याद रख सकते हैं। तो रतन से आपको ध्यान रखना है, रतन पेच। कौन सा आभूषण है रतन से? रतन पेच। तो रतन पेच एक सिर का आभूषण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। मेम, तो मेम से आपको ध्यान रखना है मेमंद आभूषण। कौन सा है? मेमंद आभूषण। कहाँ का है? सिर का है। इस गेड़ी से आपको ध्यान रखना है गेड़ी आभूषण, ये भी कहाँ का है? सिर का है। इस मंडली से आपको ध्यान रखना है मंडली कहाँ का आभूषण है? तो सिर का आभूषण है। अब आपको ध्यान रखना है फूल। इस फूल से आपको ध्यान रखना है फूल गूधर। क्या ध्यान रखना है? फूल गूधर, फूल गूधर। या इसे अपने लिख सकते हैं सिर फूल या शीश फूल, सिर फूल या शीश फूल, सिर फूल या शीश फूल। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है काचर। तो ये काचर कहाँ का आभूषण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर का है। एक आता है रखड़ी, तो ये भी सिर का आभूषण है। एक आपको ध्यान रखना है चूड़ा। इस चूड़ा से आपको ध्यान रखना है चूड़ामण, चूड़ामण आभूषण। तो ये चूड़ामण आभूषण है, ये कहाँ का है? सिर का है। इस पत्री से आपको ध्यान रखना है पत्री भी एक कहाँ का आभूषण है? तो ये पत्री कहाँ का है? सिर का प्रमुख आभूषण है। एक आता है झेला आभूषण। यह झेला आभूषण भी कहाँ का है? सिर का है। छाछ आभूषण सिर का है। इस सेल से आपको ध्यान रखना है सेलड़ो आभूषण। कौन सा आभूषण है? इससे इधर लिख देता हूँ सेलड़ो आभूषण, सेलड़ो आभूषण। सेलड़ो आभूषण कहाँ का है? तो सिर का है। और अंतिम आभूषण अपने गो से ध्यान रखना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब गो से आपको ध्यान रखना है गोफण, गोफण, गोफण। कौन सा है? गोफण आभूषण, गोफण। इस गोफण को भी क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोड़ आभूषण। क्या कहते हैं? मोड़ आभूषण। तो गोफण और मोड़ कहाँ का आभूषण है? एक आपसे पूछा जाता है बार बार परीक्षा में मेमंद आभूषण, यह आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है काचर आभूषण, रखड़ी आभूषण। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में आभूषण है मस्तक के आभूषण, मस्तक के आभूषण। तो मस्तक के आभूषण याद करने की ट्रिक रहेगी अपनी बोट मांग साध, बोट मांग साध। साध नाम का कोई व्यक्ति है, इसको कहा जा रहा है कि आप बोट मांगो, तो बोट मांग साध। इस बो से आपको ध्यान रखना है आभूषण आएगा, उस आभूषण का नाम है बोर या बोरला। लिख देता हूं मैं बोर या बोरला।
बोर या बोरला आभूषण, तो ये कहाँ का है? मस्तक का आभूषण है। इस टै से आपको ध्यान रखना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। इस टै से आपको ध्यान रखना है टिड्डी भलको। कौन सा है? टिड्डी भलको आभूषण, टिड्डी भलको आभूषण। इस मांग से आपको ध्यान रखना है मांग टीका। कौन सा आभूषण है? इधर लिख देता हूं, मांग टीका आभूषण, मांग टीका आभूषण, मांग टीका आभूषण। और इस सा से आपको ध्यान रखना है सांकल आभूषण, सांकल नहीं, सांकली आभूषण। कौन सा? सांकली आभूषण। एक आपको ध्यान रखना है सै से सुरमांग, सुरमांग आभूषण। यह भी कहाँ का है? तो मस्तक का है। सुरमांग कहाँ का आभूषण है? तो मस्तक का आभूषण है। इस दै से आपको ध्यान रखना है मित्रों दामिनी आभूषण, दामिनी आभूषण अगर आपसे पूछे तो कहाँ का है? मस्तक का है। मस्तक के सभी आभूषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि टिड्डी भलको कहाँ का आभूषण है, टिड्डी भलको कहाँ का आभूषण है, सांकली कहाँ का है, दामिनी कहाँ का है, बोर आभूषण कहाँ का है। तो ये सभी के सभी कहाँ के हैं? मस्तक के आभूषण है। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें तो कान के प्रमुख आभूषण। कान के प्रमुख आभूषण याद करने की अपनी ट्रिक रहेगी। ए सूरज, पीपल की पत्ती पर फूल मोर भंवरा है, आओ गुंजन को बांटे। सूरज नाम का कोई व्यक्ति है, उसे कहा जा रहा है कि ए सूरज, पीपल की पत्ती पर फूल है, मोर है, भंवरा है, आओ गुंजन को बांटे। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं कान के प्रमुख आभूषण कौन कौन से। तो देखिएगा, इस ए से एक आभूषण आता है जिसका नाम है एरण। कौन सा है? एरण। तो एरण आभूषण कहाँ का है? कान का है। इस सूरज से आपको ध्यान रखना है, सू से आपको ध्यान रखना है सुर लिया, सुर लिया। कौन सा? सुर लिया। और एक आपको ध्यान रखना है पाटी सूलिया, पाटी सूलिया, सुर लिया और पाटी सूलिया कहाँ के आभूषण है? मान लो अपने पास हेडफोन है, अपने फिल्म देख रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं, उस समय कई बार हेडफोन ख़राब हो जाता है, उसमें चुर चुर की आवाज़ आती है, तो अपना कहते हैं सुर लिया या पाटी सू लिया, पाटी सू लिया। तो चुर चुर की आवाज़ आती है, तो इसे हमें ध्यान रखना है चुरचुरिया आभूषण या अचूरिया आभूषण कहाँ का है? तो वो भी कहाँ का है? कान का आभूषण है। तो इसी के साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, चलो आगे लिख दूंगा मैं। अब आपको ध्यान रखना है इस जय से कौन सा आभूषण आएगा? जय से आभूषण आएगा जमेला आभूषण। कौन सा है? जमेला आभूषण। इस पीपल से ध्यान रखना, पीपल पत्र कान का आभूषण है। इस पत्ती से एक पत्ती क्या है? आभूषण है, जो कहाँ का है? कान का है। पत्ती कहाँ का आभूषण है? कान का है। जबकि पत्री कहाँ का आभूषण है? अगर आपसे पूछे तो वो सिर का आभूषण है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इस फूल से आपको ध्यान रखना है फूल झुमका। फूल से आपको क्या ध्यान रखना है? फूल झुमका, फूल झुमका, या इसे अपने कह सकते हैं कर्ण फूल, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस मोर से आपको ध्यान रखना है मोरू
वर। इस भंवरा से आपको ध्यान रखना है भंवरा आभूषण। भंवरा से आपको ध्यान रखना है भंवरा आभूषण। नेक्स्ट ध्यान रखना, इस ए से ध्यान रखना अचूरिया आभूषण। अचूरिया आभूषण या चुरचुरिया आभूषण। इस ओ से ध्यान रखना ओगनिया आभूषण। कौन सा? ओगनिया आभूषण। ओगनिया आभूषण। तो यह कहाँ का है? तो यह आपको ध्यान रखना है कान का है। इस गू से आपको ध्यान रखना है गूदड़ा आभूषण। कौन सा? गूदड़ा आभूषण। और इस जय से आपको ध्यान रखना है कौन सा आभूषण आएगा? तो जय से आभूषण आएगा अपने जाले। जाले एक जेला आभूषण है जो सिर का है, जबकि जाले आभूषण है वो कहाँ का है? कान का है। इस नय से आपको ध्यान रखना है, इधर लिख देता हूँ नकसूर, नकेसर। नकेसर, नकसूर नहीं, नकेसर आभूषण। इस को से आपको ध्यान रखना है, इधर लिख देता हूँ, को से अपने ध्यान रखना है कांटा आभूषण। कांटा आभूषण। इस बा से आप सभी जानते हो, बा से आभूषण आएगा, उसका नाम है बाली आभूषण। बाली आभूषण। और एक बै से आपको ध्यान रखना है बजटी आभूषण। बजटी आभूषण। इस टे से आपको ध्यान रखना है टॉप्स आभूषण। टॉप्स। और आपको ध्यान रखना है टोटा आभूषण। टोटा या टोटो आभूषण। तो ये भी कहाँ का है? कान का है। तो मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में आभूषण है नाक के आभूषण। बहुत ही शानदार, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है नाक के प्रमुख आभूषण। तो नाक के प्रमुख आभूषण याद करने की ट्रिक रहेगी हमारी, वो रहेगी चुन्नी ने नाक बाबुल का काट फिर चेपा। चुन्नी नाम का कोई व्यक्ति है जिसने अपने बाबुल का क्या काटा? नाक, और फिर उसको दर्द होने पर उसे पुनः चेपा। उसे पुनः चेपा या फिर चेपा। तो इससे अपने आसानी से याद कर सकते हैं नाक के प्रमुख आभूषण। तो देखिएगा कौन कौन से नाक के प्रमुख आभूषण हैं। तो हम बात कर लेते हैं चुन्नी। चुन्नी से एक आभूषण है, कहाँ का? नाक का है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण है। इस ने से आपको ध्यान रखना है नथ आभूषण। कौन सा? नथ आभूषण। नथ कहाँ डाली जाती है? तो नाक में डाली जाती है। अब नाक से आपको ध्यान रख लेना है नाक के प्रमुख आभूषण। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इस बा से आपको ध्यान रखना है बारी आभूषण। बारी आभूषण। और एक आपको ध्यान रखना है बेसरी आभूषण। बेसुरी मत कर देना, बेसरी आभूषण। एक आपको ध्यान रखना है बलनी आभूषण। इधर लिख देता हूँ बलनी आभूषण। बलनी आभूषण जो कहाँ का है? तो नाक का है। तो ये सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसरी है, बारी है और बलनी है। इस बू से आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है बुलाक। बुलाक आभूषण कहाँ का है? तो नाक का है। इस का से ध्यान रखना या फिर इस काट से ध्यान रख लेना कांटा आभूषण। जो कांटा आभूषण है ये अपने पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कांटा आभूषण। तो ये नाक में भी पहना जाता है और कान में भी पहना जाने वाला आभूषण है। इस फिर से आपको ध्यान रखना है फीणी आभूषण। कौन सा? फीणी आभूषण जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेपा से आपको ध्यान रखना है चोप आभूषण। चोप आभूषण। एक चोप आभूषण है, एक चूप आभूषण है। तो चोप आभूषण कहाँ का है? नाक का है। जबकि चूप आभूषण हम पढ़ने वाले हैं जो दांत का है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आता है लौंग आभूषण, एक आता है वेण आभूषण, वेण आभूषण, और एक आता है खीवण आभूषण, खीवण आभूषण, जो कहाँ के है तो सभी के सभी नाक के आभूषण है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें दांत के प्रमुख आभूषण, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दांत के प्रमुख आभूषण। तो दांत के आभूषण की कोई अपनी सामान्य ट्रिक नहीं है, वैसे ध्यान रखना, रखन, रखन, चूप और धांस, रखन, चूप और धांस, रखन, चूप और धांस कहाँ के आभूषण हैं तो दांत के आभूषण हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गले के प्रमुख आभूषण, और गले के प्रमुख आभूषण याद करने की ट्रिक रहेगी, मोहन की शादी में पंच ढोल तख्ती झालर बाजते देख, चंपाकली तुलसी ठुमका लगा, चौखी नाचे रे राम संग। मतलब मोहन नामक कोई व्यक्ति है, उसकी शादी में पंच ढोल तख्ती झालरा बाजते देख, चंपाकली तुलसी ठुमका लगा, चौखी नाचे रे राम के संग। इस मोहन से आपको ध्यान रखना है, आभूषण आता है मोहन माला, मोहन माला, या इसे अपने कह सकते हैं मुक्त माला, इधर लिख देता हूँ मुक्त माला, मोहन माला है, इसे मुक्त माला भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है पंच, इस पंच से ध्यान रखना पंच लड़ी आभूषण, पंच से कौन सा है तो पंच लड़ी, पंच लड़ी आभूषण, पंच लड़ी आभूषण, या हम कह सकते हैं पंच मणियां आभूषण, पंच मणियां आभूषण, तो ये कहाँ का है गले का है। इस ढोल से आपको ध्यान रखना है ढोलना आभूषण, कौन सा है ढोलना आभूषण, ढोलना आभूषण। तख्ती से आपको ध्यान रखना है तख्ती एक गले का आभूषण है। इस झालर से आपको ध्यान रखना है झालरो आभूषण, झालरो आभूषण। इस बात से आपको ध्यान रखना है बजती आभूषण, बाजदी आभूषण, बाजदी, बाजदी आभूषण, कौन सा है बाजदी आभूषण। इस ते से आपको ध्यान रखना है तातनिया आभूषण, तातनिया आभूषण, या इसी से आपको ध्यान रखना है ती मणिया आभूषण, ती मणिया आभूषण। तो ये तीन मणिया आभूषण कहाँ का है तो आपको ध्यान रखना है गले का है। तातनिया कहाँ का है गले का है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो चंपाकली से एक चंपाकली आभूषण है, तुलसी से एक तुलसी आभूषण है। जबकि हम बात करें इस ठू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण है जिसका नाम है ठुसी आभूषण, ठुसी, गले में ठुस ठुस कर खाना खाना, वही बात है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है अगर कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी खाना खा रहा है तो उसको कहते हैं गले में ठुस ठुस कर खाना। तो ठुसी आभूषण कहाँ का है गले का आभूषण है, गले का आभूषण है। इसके बाद अगर हम बात करें इस चो से आपको ध्यान रखना है चौकी आभूषण, कौन सा है चौकी आभूषण। एक आपको ध्यान रखना है चंदन हार आभूषण, चंदन हार आभूषण। इस राम से आपको ध्यान रखना है राम नामी आभूषण, राम नामी आभूषण। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें ये तो प्रमुख हुए गले के आभूषण। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हाथ के प्रमुख आभूषण और याद कराने की ट्रिक रहेगी वो रहेगी छड़े ने हाथ पकड़ पलटकर बहू को लेकर गत हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में छड़ा किसे कहा जाता है जो
ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसे कहते हैं छड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना, छड़े ने हाथ पकड़ पलटकर बहू को लेकर गत हुआ। गत हुआ मतलब चला गया, भाग गया बहू को लेकर। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। इसी के साथ में अपने हाथ के प्रमुख आभूषण के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिएगा, इस छड़े से आपको ध्यान रखना है छेल कड़ा। छेल कड़ा कहाँ का आभूषण है? तो हाथ का आभूषण है। इस ने से आपको ध्यान रखना है नवरत्न आभूषण। नवरत्न आभूषण, हाथ से आपको ध्यान रखना, हाथ के प्रमुख आभूषण की यहाँ पर बात की जा रही है। अब आपको ध्यान रखना, इस पै से कोई आभूषण है नहीं। वैसे पै से अगर हम बात करें तो एक आभूषण आता है पछेली आभूषण। कौन सा है? पछेली। पछेली आभूषण, यह आपको ध्यान रखना, पछेली आभूषण। इस कै से आपको ध्यान रखना है कड़ा आभूषण। कौन सा है? कड़ा, यह हाथ और पैर दोनों में पहने जाने वाला आभूषण है। इस डै से आपको ध्यान रखना है डट कड़ा आभूषण। डट कड़ा आभूषण। अब आपको ध्यान रखना है इस लय से कौन सा आभूषण है, इधर लिख देता हूँ। लय से, लय से आपको ध्यान रखना है लंगर आभूषण। लय से लंगर आभूषण। इस टै से आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिख देता हूँ, टै से टड्डा आभूषण। कौन सा है? टड्डा। टड्डा आभूषण। तो यह कहाँ का है? हाथ का है। बहु, बहु से आपको ध्यान रखना है बहु श्रृंगार आभूषण। बहु श्रृंगार आभूषण, या इसे अपने कह सकते हैं बाजू बंद। बाजू बंद आभूषण। बाजू बंद आभूषण, इसे कह सकते हैं अपने उत्तरणों आभूषण। उत्तरणों आभूषण। तो बहु श्रृंगार है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। बाजू बंद है और उत्तरणों आभूषण कहाँ का है? तो हाथ का आभूषण है। कहाँ का है? हाथ का आभूषण। अब आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट आभूषण की अगर हम बात करें, इस कै से कोई आभूषण है नहीं। इस तय से आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण है। तय से तकिया आभूषण। तकिया आभूषण। एक आपको ध्यान रखना है तांती। तांती आभूषण। तांती आभूषण। एक आपको ध्यान रखना इस आ से, है से, हु से कोई आभूषण नहीं है। आ से आपको ध्यान रखना है आंवला आभूषण। आंवला आभूषण। आंवला आभूषण। आंवला आभूषण हाथ और पैर दोनों का प्रमुख आभूषण माना जाता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हाथ की कलाई के प्रमुख आभूषण। हाथ की कलाई के प्रमुख आभूषण याद करने की ट्रिक रहेगी, गोगा जी ने चूहा पकड़ा। गोगा जी एक मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तो गोगा जी ने चूहा पकड़ा। क्या पकड़ा रे? चूहा पकड़ा। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें जो पहला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गोखरू आभूषण। गोखरू आभूषण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है नंबर 2 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गजरा आभूषण। गजरा आभूषण। चू से आपको ध्यान रखना है चूड़ आभूषण। चूड़ामण आभूषण सिर का था, चूड़ आभूषण है वो हाथ की कलाई का आभूषण है। यह आपको ध्यान रखना है। इस पै से आपको ध्यान रखना है पूचिया आभूषण। पूचिया आभूषण। पूचिया आभूषण कहाँ का है? तो यह हाथ की कलाई का आभूषण है। एक आपको ध्यान रखना है पाटला आभूषण। यह भी हाथ की कलाई का आभूषण है। एक इस कै से आपको ध्यान रखना है कंकण आभूषण जो हाथ की कलाई का है। कंकण आभूषण तो हाथ की कलाई के प्रमुख आभूषण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में आभूषण आते हैं
हाथ की अंगुलियों के प्रमुख आभूषण। तो हाथ की अंगुलियों के जो प्रमुख आभूषण हैं इनमें हमें ध्यान रखना है दामना है, माछली है, बिंटी है, और बिंटी को छाप कहते हैं, छल्ला कहते हैं, रिंग कहते हैं। और एक आता है अरसी आभूषण। जो अरसी है यह कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। एक आपको ध्यान रखना है दामना, एक आपको माछली। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिंटी, छाप, छल्ला, रिंग यह सभी को मालूम है। नेक्स्ट ध्यान रखना जो हाथ की कलाई में प्रमुख आभूषणों में कुछ चूड़ियाँ हैं, जैसे लाख की चूड़ी है, इसे क्या कहते हैं? तो लाख की चूड़ी है इसे कहते हैं मोखड़ी। क्या कहते हैं रे? मोखड़ी। देखिए ऐसे याद रखना, मोल, मोल, मो से मोखड़ी, ले से लाख की चूड़ियों को कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियों को क्या कहते हैं? तो हाथी दांत की चूड़ियों को कहा जाता है चूड़ला। क्या कहा जाता है? चूड़ला। इसको आप ऐसे ध्यान रखना, चूहा, चू से चूड़ला, हा से हाथी दांत की चूड़ियों को कहते हैं। रबड़ की चूड़ियों को क्या कहते हैं? रबड़ है वो तो बल खाता है, रबड़ है वो तो क्या खाता है? बल खाता है। तो आपको ध्यान रखना है बलिया आभूषण। रबड़ बल खाता है तो बलिया आभूषण। सफ़ेद चूड़ियों को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है बिल्लोरी। लगभग बिल्ली है वो सफ़ेद रंग की होती है, तो बी लोरी। सफ़ेद रंग की चूड़ियों को क्या कहते हैं? बिल्लोरी कहते हैं। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कमर के आभूषण। कमर के आभूषण हैं, हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो कमर में हम बात करें कैसे, कमर कैसे, करघनी, करघनी। एक आता है कणकती, करघनी, कणकती, कंदोरा, करघनी, कणकती, कंदोरा आभूषण। एक आता है सटका और सैका आभूषण, सटका और सैका आभूषण। एक आता है चौथ आभूषण, चौथ आभूषण। एक आता है तगड़ी आभूषण, तगड़ी आभूषण। तो कमर के प्रमुख आभूषणों में मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है करघनी, कणकती, कंदोरा और सटका। यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मित्रों हम बात करें तो पैर के प्रमुख आभूषण। तो पैर के प्रमुख आभूषण याद करने की हमारे पास में ट्रिक है, वो है पाथल ने। पाथल ने तो आकर हिरण के चोट लगे पैर पर झांझर बांधी। मतलब पाथल नामक कोई व्यक्ति है जिसने आकर हिरण के चोट लगे पैर पर क्या बांधी? झांझर बांधी। क्या बांधी? झांझर बांधी। अब आपको ध्यान रखना है इस पा से वैसे सभी वाकिफ हो। पा से आभूषण आता है पाजेब, पा से पायजेब आभूषण, पायजेब आभूषण। और इसी से आता है पाथल आभूषण, एक पाथल भी आभूषण है। एक आता है पगपान, पगपान आभूषण। एक आता है पंजा आभूषण। तो पंजा तो पैर का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पायजेब है, पगपान है और पंजा आभूषण है। इस लय से आपको ध्यान रखना है लच्छे आभूषण। लच्छे आभूषण कहाँ का है? पैर का है। इस नय से आपको ध्यान रखना है नेवरी आभूषण, जो इम्पोर्टेंट है, नेवरी आभूषण। और एक आता है नकुल आभूषण, नकुल आभूषण। तो नेवरी और नकुल। इस तो से आपको ध्यान रखना है तोड़े, तोड़े आभूषण और तोड़ा आभूषण, तोड़े और तोड़ा आभूषण। इस आ से हम बात कर चुके हैं आंवला आभूषण, हाथ और पैर दोनों का है, आंवला आभूषण। कैसे हम बात कर चुके हैं
कड़ा जो हाथ और पैर दोनों का आभूषण है। हिरण से आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिरण से आपको ध्यान रखना है हीरा नामी आभूषण। हिरणामेन आभूषण जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें इस चो से आपको ध्यान रखना है चौपूली आभूषण। चौपूली आभूषण, तो चौपूली आभूषण कहाँ का है? पैर का है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इस टे से आभूषण आता है टणका, और अंतिम आता है वो आता है झांझर आभूषण। अब अंतिम आभूषण की अगर हम बात करें तो पैर की अंगुलियों के प्रमुख आभूषण। देखिए पैर की अंगुली का एक तो आभूषण आता है चुटकी, एक आता है बिछिया, एक आता है गौर आभूषण, एक आता है गोल्या आभूषण, एक आपको ध्यान रखना है फोलरी आभूषण, एक आता है नखलियो आभूषण। तो पैर की अंगुली के प्रमुख आभूषण याद कर सकते हैं आसानी से। एक आता है चुटकी, बिछिया, गौर, गोल्या, फोलरी, नखलियो। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, महिलाएं अपने पैर की अंगुली में चुटकी, बिछिया बड़ी गौर से पहनती है, कहीं अंगुली फूल न जाए। तो चुटकी और बिछिया तो होगा, और महिलाएं अपनी पैर की अंगुली, तो पैर की अंगुली हो गई, चुटकी बिछिया हो गया, बड़ी गौर से पहनती है, गौर से गौर आभूषण है और गोल्या आभूषण है, गौर और गोल्या आभूषण है। अंगुली कहीं फूल न जाए, फूल से आपको ध्यान रखना है फोलरी आभूषण, और अंतिम ध्यान रखना नखलियो आभूषण। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास, जिसमें हमने बात की प्रमुख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषणों के बारे में। अगर मित्रों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।